ओके जी, आज का हमारा है टॉपिक सॉर्टिंग विदाउट रिकर्जन। तो इसमें हम लोग तीन सॉर्टिंग पढ़ेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है। पहला इंसर्शन शॉर्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन ऑन इंसर्शन शॉर्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे इंसर्शन शॉर्ट की, फिर बबल सॉर्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन ऑन बबल सॉर्ट पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट पढ़ेंगे, फिर सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन ऑन सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद ये समय शायद जाएगा मेरे बच्चों 12 बजे तक। ठीक है अमित सर, 12 बजे तक ना? यस सर, यस सर। अगर 12 बजे तक खत्म हो गया बहुत बेहतर है। उसके बाद 1 बजे हम फिर रिज्यूम कर रहे हैं हिप शॉट के साथ। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो बहुत बेहतर है, कुछ बच जाएगा तो फिर वहां करेंगे। और अगर हिप शॉट भी जल्दी खत्म हो जाएगा तो हम क्विक शॉट के ऊपर, सॉरी, हम काउंटिंग शॉट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे, ताकि कहीं ऐसा हो एग्जाम में हो तो कुछ आइडिया लग जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं अमित सर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यस सर, श्योर। ओके, इंसर्शन शॉट। अच्छा, अभी इंसर्शन शॉर्ट में सबसे पहली लाइन लिखी है, इंसर्शन सॉर्ट इज सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स सिमिलर टू द वे ऑफ सॉर्ट प्लेइंग कार्ड्स। आप सब लोगों ने ताश खेली है ना? अगर आप सबने ताश खेली है तो मेरे ख्याल से ताश क्या होता है, जब आप खेलते हो तो आप एक पत्ता उठाते हो। तो वो जो एक पत्ता है, जैसे मान लो 8 आया, 8 आया, तो 8 तो सॉर्टेड है, अकेला नंबर तो अपने आप में सॉर्टेड होता है, उसे सॉर्ट करने की तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब 8 के बाद जब आपने दूसरा पत्ता उठाया वो आया 2, तो 2 कहां जाएगा? 8 के लेफ्ट पे जाएगा या राइट पे जाएगा? ऑब्वियस है लेफ्ट पे जाएगा। तो आपने 2 को कहां रख लिया? 8 के लेफ्ट पे। अब क्या आया? आपने तीसरा पत्ता उठाया, आया 5। अब वो 5 कहां जाएगा? आप मुझे बताओ, कहां डालते हो उस पत्ते को? कहां डालते हो? सबने ताश खेली है ना? तो अगर अब 2 और 8 आ चुके, आपने उसको अरेंज कर लिया, अब आया आपका 5, तो अब आप 5 को कहां इंसर्ट करोगे? रिप्लाई करो, ताश खेलते पहले थोड़ी सी आओ, रिप्लाई करो। रिप्लाई प्लीज। 258 मिडिल हाँ में, बिल्कुल मिडिल में करेंगे ना भाई, बीच में। ऑब्वियस है। हाँ ठीक है, गुड। तो अब जैसे भैया 5 आया तो क्या करोगे? तुम 8 को थोड़ा सा शिफ्ट करोगे और 5 को बीच में इंसर्ट कर दोगे, इसीलिए इसका नाम है इंसर्शन शॉर्ट। इसीलिए इसका नाम क्या है? इंसर्शन शॉर्ट। अब देखो, अब आपका आ गया, सपोज करो ए आ गया, इक्का, जैसे इक्का बोलते हैं हम लोग। ए आ गया, ए कहां आएगा? सबसे पहली पोजीशन पे आएगा। तो बाकी सब नंबर को आप हल्का सा हाथ से रोटेट करते हो, घुमा देते हो, और सबसे पहली पोजीशन में क्या डाल दोगे? ए डाल दोगे। तो इसका एक ही मतलब है कि जैसे जैसे नंबर मेरे पास आते जा रहे हैं, हम उन नंबर को सॉर्ट करते जा रहे हैं। जैसे जैसे मेरे पास नंबर आते जा रहे हैं, हम उन नंबर को क्या करते जा रहे हैं? सॉर्ट करते जा रहे हैं। और अगर कोई नंबर कहीं बीच में इंसर्ट हो रहा है तो फिर हम शिफ्टिंग भी कर रहे हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इंसर्शन शॉर्ट का मतलब आज के बाद याद रखना, कहां से बेस्ट इसको रिजेंबल किया जाता है? प्लेइंग कार्ड से रिजेंबल किया जाता है। और इंसर्शन शॉर्ट क्यों है नाम इसका? हम क्योंकि इंसर्ट करते हैं। क्लियर? तो यहां तक बात समझ में आ रही है? ताश के पत्तों वाली बात समझ में आ गई आपको? रिप्लाई कर दो बस, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। यस सर, रिप्लाई हो गया। गुड। गुड गुड गुड, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो वही जो मैंने बताया, आप ताश के पत्ते, अब आप अब ऐसा तो नहीं कर रहा कोई बैठ के ताश लेके बैठ के, अरे हटाओ सर को, छोड़ो, चलो ताश खेलते हैं बैठ के। बहुत अच्छा सा आपने एग्जांपल दे दिया यार, बड़ा दिन से खेले नहीं थे। हाँ, एक एक ऐसे छोटा सा चुटकुला याद आ गया। एक बंदे ने रिक्शे वाले से पूछा, भैया खाली हो? तो उसने बोला हाँ भैया खाली है। कह रहा चलो आओ ताश खेलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना, ताश वाश नहीं खेलेंगे? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े अमित सर। यस सर, कंटिन्यू सर। ओके वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यूज फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट इज पिक्ड। तो हम लोग क्या करते हैं? ताश के पत्तों को अनसॉर्टेड से उठाते हैं एंड प्लेस्ड एट द करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन, और उसको करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन में क्या करते रहते हैं? प्लेस करते रहते हैं। ये हम काम करते रहते हैं। चलो, टू सॉर्ट एन एरे ऑफ साइज n इन असेंडिंग ऑर्डर, हम क्या करते हैं वो अब मैं यहां पे बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सीधे एल्गोरिथम में आऊंगा। और एल्गोरिथम, पहले एक एग्जांपल लेता हूं भाई। ये देखो सबसे ऊपर, ये देखो, ये आपके पास कुछ नंबर दिए हैं। 4 दिया है, 3 दिया है, 2, 10, 12, 1, 5, 6। अब आपको इंसर्शन शॉर्ट करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहला नंबर जो होगा वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। भाई 4 है मेरे पास, हाथ में 4 है, 4 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, मुझे पता है 4 से छोटा क्या है, ना मुझे पता है 4 से बड़ा क्या है, क्योंकि एक ही ताश, एक ही पत्ता है मेरे पास। तो मुझे पता है भाई अभी 4 है तो वही सॉर्टेड है। फिर दोबारा क्या आया? 3 आया। अब 3 कौन सी पोजीशन पे आएगा? तो 3 को ग्रीन कर लिया। 3 कहां आएगा? 4 से पहले, तो एरो बना दिया। तो नेक्स्ट टाइम पे हुआ पोजीशन पे आ गया, 4 शिफ्ट हो गया। अब किस पत्ते को पकड़ लिया आपने? किस कार्ड को पकड़ लिया? 2 को पकड़ लिया। अब 2 को दोनों से, अपने पीछे वालों से, हमेशा याद रखना है इंसर्शन शॉट हमेशा अपने पहले वालों से कंपेयर करता है। तो अपने पहले वालों से कंपेयर किया और पता चला 2 2 कहां पे आएगा? सबसे पहले आएगा। तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। अब किस
ताश के पत्ते को पकड़ लिया, 10 को पकड़ लिया। अब 10 को जब हमने सबसे कंपेयर किया तो हमने देखा 10 अपनी सही जगह पे है, इसलिए कहीं पे भी एरो नहीं आ रहा। फिर हमने 12 को पकड़ा, यहाँ पे ये 12 को पकड़ा। जब अपने 12 को पकड़ा, 12 को भी चेक किया सबसे, तो फिर पता चला सबसे क्या चेक करेंगे, सिर्फ अपने नेक्स्ट एलिमेंट से ही चेक करोगे पता चल जाएगा। तो हमने जस्ट पीछे वाले एलिमेंट से चेक किया, पता चला ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो पहले वाले तो सॉर्टेड होंगे ही होंगे। तो फिर हमने कुछ नहीं किया, हम वहीं पे छोड़ दिया। इसी तरीके से हमने 1 उठाया, 1 को जब सबसे कंपेयर किया तो शिफ्ट करते गए, पता चला 1 यहां पे आ गया और बाकी सारे नंबर शिफ्ट हो गए, और लास्ट में फिर हमने 5 को किया। ऐसे ही हमने 6 को, और फाइनली जो हमें यहां तक सॉर्टेड एरे मिल गया। यहां तक बताओ ये डायग्राम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये डायग्राम बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ भाई, आगे बढ़ते हैं फिर ना। रिप्लाई सर आ रहा है क्या? यस सर, रिप्लाई कीजिए। अच्छा, कितनी स्ट्रेंथ होगी सर अभी? 125। 125, ठीक है जी। तो भैया ये हो गया आपका इंसर्शन शॉट। हम इंसर्शन शॉट ऐसे करते हैं, चलो अब मैं आपको इंसर्शन शॉट की कोडिंग समझाता हूं। ये देखो, ये है इंसर्शन शॉट का एग्जांपल, और यहां मैं आपको एक एक लाइन बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास एरे में क्या दिया हुआ है, देखो भाई। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 11 दिया है, फिर हमें 8 दिया है, फिर हमें 6 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 2 दिया है। क्या किया था बेटे, हमने क्या किया था? पहला एलिमेंट तो सॉर्टेड है ही है, हम इसको टच करेंगे नहीं। हम एरे के इंडेक्स को 1 से मान ले रहे हैं, 1 2 0 से भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 करते क्या है बेटे? सबसे पहले हम इस एलिमेंट किया और पहले वाले से कंपेयर किया। जब पहले वाले से कंपेयर किया तो पता चला ये जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया वो पहले वाले से छोटा है। तो क्या हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 को सिलेक्ट करेंगे और 6 को कंपेयर करेंगे पहले 11 से, और फिर कंपेयर करेंगे 8 से। तो पहले 11 से कंपेयर करेंगे तो 11 इधर आ जाएगा, फिर 8 से कंपेयर करेंगे तो फाइनली होगा क्या, 6 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा और 1 इधर एक तो उधर है, ये 9 और 2। अब 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, 1। अब 1 को जब सिलेक्ट किया तो अब हमने 1 को पहले इससे कंपेयर किया होगा, फिर इससे किया होगा, फिर इससे किया होगा, पता चला होगा 1 की फाइनल पोजीशन कहां है, यहां पे। तो फिर 1 यहां पे आ गया होगा, 6 8 और 11 शिफ्ट कर गया होगा, 9 अब नया एलिमेंट हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, और 2 अभी बचा हुआ है। 9 को हमने जब 11 से सेलेक्ट किया तो 11 से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि भाई 9 छोटा है तो 11 शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन 8 से कंपेयर किया तो पता चला 9 बड़ा है, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, वो यहां कहीं आ जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा, 1 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, और ये हो गया आपका 2। अब हमने 2 को पकड़ा और 2 को पकड़ा, इससे किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, इससे जब किया तो पता चला इससे बड़ा है, तो फाइनली कहीं यहां पे आ जाएगा। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 6 8 आ गया, 9 आ गया और 11 आ गया। तो फाइनली एलिमेंट सॉर्टेड हो गया। अब इसी सीक्वेंस को मैं आपको रन करा के दिखाता हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, मैं इसी सीक्वेंस को आपको रन करा के दिखाता हूं, एक एक लाइन समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ताकि आपको कोड भी क्लियर हो जाए, कभी आप जिंदगी में गलत भी ना करें, और आप अगर इससे मिलता जुलता कोई कोड आ जाए एग्जाम में कभी गलत मत करो। देखो क्या, सबसे पहले आपने इंसर्शन डॉट फंक्शन को कॉल किया जी, क्या पास किया, ए पास किया, ए में ये एलिमेंट है, लिख लो 11 है, 8 है, 6 है, 1 है, 9 है और 2 है। क्लियर है? ये है हमारे पास एलिमेंट। चलो अब मैंने कहा रिपीट करो फॉर i इज इक्वल टू 2 से। क्यों 2 से? क्योंकि हम पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां 2 से ही। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि पहला एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, इसलिए 2 से। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, बंद कर दीजिए। टू लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए कितनी लेंथ है इसकी, 1 2 3 6, तो 6 तक चलना है, 2 से लेके 6 तक चलना है हमें। सबसे पहले हमने आइटम में की वैल्यू कितनी, 2, तो आइटम, यहां पे मैं आइटम लिख ले रहा हूं, आइटम 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 में मैंने क्या डाला, ए टू में कितना पड़ा, 8, तो हमने 8 को उठा लिया और जे को कर लिया i-1। तो i की वैल्यू कितनी थी, आई यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, यहां आई किससे स्टार्ट हुआ था, 2 से, तो जे में डाला i-1, तो i-1 कितना हो गया, 1। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको? यहां तक समझ में आ रही, जल्दी रिप्लाई करो यार, यहां तक रिप्लाई करो, समझ में आ रही तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे। रिप्लाई कीजिए। प्लीज प्लीज प्लीज। यस सर, समझ में आ गया बच्चों को। चलो गुड कंटिन्यू गुड, कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरे बच्चे, अब ये बड़ा प्यारा लूप है, कह रहा है, देखो यही लूप में कॉम्प्लेक्सिटी समझाऊंगा, ध्यान से समझना। कह रहा है क्या जे 0 से बड़ा है, हाँ जे 0 से बड़ा है, जे की वैल्यू 1 है। एंड लगा है क्या, आइटम में क्या 8, आइटम क्या
छोटा है ए वन से, जे की वैल्यू 1 है। आइटम में 8 और ए वन में क्या है 11, ए वन में क्या है 11। क्या आइटम ए वन से छोटा? हाँ छोटा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू, तब ये भी कंडीशन ट्रू ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या करो ए जे प्लस 1, तो जे की वैल्यू कितनी 1, ए वन प्लस 1 दैट इज ए टू में डाल दो ए वन। तो ए टू में हमने जब ए वन डाला तो यहाँ पे ए टू में ए वन डालेंगे तो ए वन में क्या है 11, तो यहाँ पे कितना आ गया 11 आ गया। मैं इसको मिटा के साफ कर दे रहा हूं, यहां पे कितना आ गया 11 आ गया, ये 11 आ गया, क्लियर। और जे में डाल दिया जे माइनस 1, तो जे की वैल्यू हो गई 0। क्या लूप से बाहर निकलेंगे? कभी नहीं। फिर ऊपर गया चेक कर रहा है क्या जे 0 से बड़ा है ना, अब जे 0 से बड़ा नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, लूप से आगे बाहर। जब लूप से बाहर है तो ये वाली लाइन मिली, ये वाली लाइन क्या कहती है ए जे प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 0, ए 0 प्लस 1 कितनी हो गई 1, पे क्या डाल दो आइटम, आइटम में अभी भी क्या पड़ा है 8, तो ए वन में आइटम जब डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया ना, तो हो गया ना, हमारा नंबर भी शिफ्ट हो गया और सही एलिमेंट भी आ गया। तो फाइनली एलिमेंट क्या आ गया 8 11 6 1 9 2। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? राहुल सर, वाइल वाइल लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए, बच्चों की रिक्वेस्ट है, हिमांशी शर्मा की। हिमांशी की रिक्वेस्ट है पहले, अच्छा ठीक है, ओके जी हिमांशी, ओके जी ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, याद रखना सबसे पहले 11 था, यहाँ पे 8 था। देखो हिमांशी यहां तक बात समझ में आ गई थी, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करी 2 हो गया, आइटम में क्या डाल, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट की, आई की वैल्यू 2 की, आइटम में डाला ए 2, ए 2 में क्या पड़ा है 8, तो आइटम में क्या आ गया 8, जे में डाला आई माइनस 1, आई की वैल्यू कितनी थी 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो 1 हो गया। यहां तक हिमांशु समझ में आ रहा है? हिमांशु आगे बढ़ने से पहले जल्दी बता दो बेटे, यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर कंटिन्यू। ओके चलो हिमांशु आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो हिमांशु यहां पे आओ, मेरे बच्चे यहां पे देखो, क्या जे की वैल्यू 0 से बड़ी है? हाँ जे की वैल्यू 1 है, 0 से बड़ी, कंडीशन ट्रू। क्या आइटम में कितना है 8, आइटम में कितना, आइटम ए जे से छोटा है, जे में कितना है 1, ए वन में कितना है 11, क्या 8 ए वन से छोटा है? ऑब्वियस है ना, ए वन में कितना है 11 और आइटम 8 11 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी ना, वाइल का पार्ट है ये दोनों। तो ए जे प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी 1, 1 प्लस 1 में क्या डालो ए 1 प्लस 1 दैट इज ए 2 में डालो ए 1, तो जैसे ही हम ए 2 में ए 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 11 नहीं आ जाएगा, ए 2 में जब ए 1 डालेंगे तो यहाँ पे 11 आ गया। जे में क्या जे माइनस 1, तो जे की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, बाहर निकलेंगे नहीं। फिर ऊपर गए चेक किया क्या जे 0 से बड़ा है ना, अब जे 0 से बड़ा नहीं क्योंकि जे की वैल्यू 0 हो गई, कंडीशन फॉल्स। तो जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा क्योंकि एंड लगा हुआ है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर आया ए जे प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, ए 1 में क्या डाल दिया आइटम, आइटम में कितना था 8, तो ए 1 में जब आइटम डालोगे यहाँ पे कितना आ गया 8, तो फाइनली क्या हो गया पहली पोजीशन में 8 आ गया और दूसरी पोजीशन में 11 आ गया। बोलो यहां तक समझ में आ गया या नहीं आ गया? रिप्लाई करो अभी सब लोग, समझ आ गया। बच्चे कितने हैं सर अब? 139। 139। जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटाक से। देखो तो अब मैं इसको, हाँ क्या आ गया समझ में, कंटिन्यू। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं, यहां पे आ गया 8, यहां पे आ गया 11, क्लियर। अब देखो हिमांशी, अब देखो फिर ध्यान से आई की वैल्यू, अब देखो यहां पे आ गया, अभी बाहर निकलेगा नहीं, अब बाहर नहीं निकलेगा, फिर से जाएगा, अभी बाहर नहीं निकलेगा, फिर से जाएगा यहां पे और आई की वैल्यू को बढ़ा देगा। आई की वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3, तो आई की वैल्यू 2 से कितनी हो गई 3, भाई 6 तक चल रही है ना 3, आइटम में डालेगा ए3 में कितना है 6, तो आइटम में कितना आ गया 6, देखना हिमांशु, ये देखना आप सब लोग, ये क्या आ जाएगा 6 यहाँ पे आ जाएगा, कैसे आ गया, कितने प्यार से आगे समझना, मैं यहां तक समझाऊंगा बस, इसलिए प्लीज प्लीज डिस्टर्ब मत होना, ध्यान से समझना, बड़े मजे से समझ में आने वाला है। तो आइटम में, आइटम की नई वैल्यू क्या होगी 6, जे में डालो, जे में क्या डालो आई माइनस 1, आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, क्लियर। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? आइटम में है 6 और जे में कितना है 2। फिर अब यहां तक आ गया, अब लूप में आएगा, यहां लूप को मैं मिटा दे रहा हूं। अब क्या जे की वैल्यू 0 से बड़ी? हाँ बड़ी है भाई, जे की वैल्यू 2 बड़ी है, कंडीशन ट्रू, टिक कर दिया। क्या आइटम में कितना है 6, क्या 6 ए जे की वैल्यू कितनी 2, क्या 6 ए 2 से छोटा, ए 2 में क्या 11, हाँ छोटा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करो, क्या करो ए जे प्लस 1, जे की वैल्यू कितनी 2, तो ए 2 प्लस 1 दैट इज ए 3 में डाल दो ए 2, तो जब ए 3 में ए 2 डालोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्लियर। और जे में डालो जे माइनस 1, तो जे की वैल्यू एक कम हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या बाहर निकलेंगे नहीं, फिर ऊपर जाएगा चेक करेंगे क्या जे 0 से बड़ा है, ऑब्वियस है बड़ा है, जे की वैल्यू 1 है बड़ा है। क्या आइटम में तो 6 ही पड़ा है, क्या आइटम ए 1 से भी छोटा है,
A1 में कितना है 8, हाँ A1 से भी छोटा है, अगर छोटा है तो कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। फिर क्या करो, AJ+1, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो A1+1 A2 में डालो A1, तो A2 में जब हमने A1 डाला तो यहां पे कितना आ गया 8, क्लियर हो रहा है आपको। और J में डाला J-1, तो J की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्या बाहर निकलेंगे, नहीं कभी बाहर नहीं निकलेंगे। फिर ऊपर गए, चेक किया क्या J0 से बड़ा ना, अब J0 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। लूप से बाहर आते ही कौन सी लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन मिलेगी। AJ+1, J की वैल्यू कितनी है 0, A0+1 दैट इज A1 में क्या डाल दो आइटम, आइटम में कितना 6, तो A1 में क्या डाल दो 6। तो देखा आपने, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 6 8 11 आ गया, जल्दी बोलो भाई, सर देखो रिप्लाई कीजिए बेटा आप लोग। भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ओके गुड, आ गया सर समझ में, कंटिन्यू। आ रहे हैं। यस सर, समझ में आ गया बच्चों को। चलो आगे जी, कंटिन्यू। तो अब मैं इसको मिटा के यहाँ पे 6 कर दे रहा हूं, यहाँ पे 8 आ चुका है तो यहाँ पे 8 कर दे रहा हूं, और यहाँ पे 11 आ चुका है तो मैं भैया 11 कर दे रहा हूं। क्लियर है। अब बस ये लास्ट स्टेप समझाना है आपको, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें मिटा दे रहा हूँ, चलो अभी नहीं मिटाता हूँ, ठीक है। ये मिटा दे रहा हूँ, ओके ये मिटा दे रहा हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ, आइटम मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मिटा के आपको फिर से फ्रेश समझाता हूँ एक बार, ठीक है। देखो देखो, अब वो क्या करेगा, यहां से फिर बाहर आएगा, अब आई की वैल्यू को फिर से बढ़ाएगा। आई की वैल्यू 3 हो चुकी थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, ये है आई, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 4। अब क्या करेगा, जे में डालेगा I-1, तो जे में डालेगा, सॉरी आइटम में डालेगा ए आई, A4, A4 में कितना है 1, तो देखो 1। अब मैं दिखाऊंगा 1 कैसे आगे आएगा, देखो आइटम में आ गया 1, बहुत बढ़िया 1 आ गया। जे में डाला I-1, आई की वैल्यू 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। बस अब जल्दी जल्दी चलेंगे। क्या जे 0 से बड़ा है, हाँ जे 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, ठीक है। क्यों जे 0 से बड़ा है, क्या आइटम, आइटम में क्या है 1, क्या आइटम A3 से छोटा है, A3 में क्या है 11, हाँ छोटा है, 11 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट करेंगी। A3+1, A4 पे डाल दो A3, तो A4 पे जब मैं A3 डालूंगा तो यहां पे हो जाएगा 11, क्लियर, चलो वेरी गुड। और J में डाला J-1, तो J की वैल्यू 2 हो गई। अभी लूप से बाहर निकलेंगे नहीं, फिर ऊपर गया, चेक करेंगे क्या 2 0 से बड़ा, हाँ बड़ा है। क्या आइटम, आइटम में तो 1 ही पड़ा है, क्या 1 A2 से भी छोटा है, A2 में क्या, हाँ 1 इससे भी छोटा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा ट्रू हो गई तो क्या करो, AJ+1, J में कितना था 2, A डालो A2, तो A3 में जब हम A2 डालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। A3 में A2 डालेंगे और J को क्या कर देंगे J-1, तो J की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाहर निकलेंगे, अभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे क्या J 0 से बड़ा है, हाँ J 0 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। चेक करेंगे क्या आइटम, आइटम में तो अभी भी 1 पड़ा है, क्या 1 A1 से भी छोटा है, क्योंकि J की वैल्यू 1 है, हाँ आइटम जो है 1 A1 में 6 उससे भी छोटा है, छोटा है, तो फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट करो। AJ+1, J की वैल्यू कितनी 1, A1+1, A2 में डाल दो A1, तो A2 में जब A1 डालेंगे तो यहां पे क्या आ गया 6 आ गया, और J में करेंगे J-1, तो J की वैल्यू हो गई 0। फिर बाहर निकलेंगे नहीं, फिर ऊपर गया, चेक करेंगे क्या J 0 से बड़ा है, नहीं अब J 0 से बड़ा नहीं, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। A0+1, AJ+1, A0+1 दैट इज A1 में क्या डाल दो आइटम, तो A1 में जब हम आइटम डालेंगे तो देखा आपने यहां पे क्या आ गया 1, तो अब एलिमेंट क्या हो गया 1 6 8 और 11। बोलो जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। रिप्लाई कीजिए बेटा रिप्लाई, आप लोग। रिप्लाई करो मेरे बच्चों, बच्चों रिप्लाई करो। यस सर, समझ में आ गया बच्चों को। भाई कंटिन्यू कैसा कीजिए बेटा। कैसा समझ में आया, ये भी रिप्लाई करो, कैसा समझ में आया ताकि मैं और इंप्रूव करूं। कैसा समझ में आ रहा है आप लोगों को, जल्दी से रिप्लाई करो, कैसा बिल्कुल क्लियर हो रहा है चीजें, लूप कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। बड़ी एक्सीलेंट सर। बढ़िया जी, बहुत थैंक यू। बढ़िया क्या स्ट्रेंथ होगी सर, सर। 139। अभी 139 ही रुकी हुई है, ठीक है। चलो भाई, आज स्ट्रेंथ कम है, तो ओवरऑल मेरे बच्चे ये था। अब तो चला लो, बाकी कर लोगे, रिप्लाई करो, बाकी लोग कर लोगे, बाकी बचे हुए 2 एलिमेंट के लिए कर लोगे ना, मैं नहीं करने लग गया। ये बचे हुए 2 एलिमेंट के लिए कर लोगे ना, जल्दी बोलो भाई। रिप्लाई कीजिए बेटा। यस सर, कर लेंगे बच्चे। अब तो कर लोगे। देखो गुड मैं, मेरा गुड। मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं, मेरा पर्पस ये था कि इस तरीके की कोई भी कोडिंग आए तो आप समझ जाओ कि एग्जाम में कोडिंग आ जाएगी, आप उस कोडिंग को देख के समझना होगा ये कोडिंग इंसर्शन शॉर्ट की है, बबल शॉर्ट की है, सिलेक्शन शॉर्ट की है। तो बस मैं कोडिंग इसलिए करा रहा था इटरेट, ताकि आप कोडिंग भी देख के समझ जाओ। ये कोडिंग देखते ही आप फटाक से बता दो कि कोडिंग इंसर्शन शॉर्ट की है, सिलेक्शन की है या बबल की है। क्लियर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दम है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलता हूं मैं आगे बढ़ता हूं, अमित सर आगे बढ़े। यस सर, कंटिन्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, करा चुका हूं अभी अभी, बस जल्दी से बता दो आंसर।
C. Option is C. Most of the students give the answer C. Given the answer C. Good. भावना, आशीष, तान्या, तो अप्रोक्सीमेटली सबके सबने सी आंसर दिया हुआ है। गुड। ठीक है जी, गुड। ओके, गुड। आंसर इज सी। गुड। सही है। समझाने की जरूरत है? देखो रिप्लाई करो भाई, ये तो करवा ही चुका था, अभी अभी पहले करवाया था। समझाने की जरूरत है? जल्दी बोलो बस, आपको जस्ट इन शॉर्ट जल्दी रिप्लाई करो। किस कोई यस बोल रहा है तो बस समझा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। और शर्माने की बात नहीं है आपको, और किसी से शर्माना नहीं है। आपकी फीस आपके फादर ने दी है, किसी और ने नहीं दी है, तो शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं किसी से। प्रांजल मिश्रा, प्रांजल मिश्रा यस। समझा दूं? प्रांजल। हिमांशी शर्मा यस। समझाना है? यस समझा, यस का मतलब क्या समझाना है? यस सर, यस सर। अच्छा लो भाई, यही समझाते रहो भाई। 11 है, 8 है, 6 है, 1 है, 9 है, 2 है। तो सबसे पहली बार लूप यहां से चलेगा, तो क्या होगा? 8 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। जब दूसरी बार लूप चलेगा तो उसको पकड़ेंगे, तो 6 इधर आ जाएगा, और फिर 8 इधर आ जाएगा, और 11 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 6 8 11 1 9 2 हो गया दूसरी बार लूप में। भाई अब बताओ, आ गया समझ में आ बेटा, गया? आ गया सर, समझ लो। कुछ नहीं करना, देखो इसीलिए ट्रिक है ओके। बस। हल्का सा बहुत इजी क्वेश्चन था, वो दिमाग लगाना था, करना क्या, सेकंड इटरेशन में हुआ क्या, बस यही बताना था। आगे बढ़े। अब इसका जवाब जो देगा वो बढ़िया बच्चा है। चलो भाई रिप्लाई करो। मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं ए एंड सी पे। अरे बढ़िया, तब तो मैं तो सम यही स्टूडेंट, चाहता हूँ। मैं तो स्टूडेंट्स ए, सम स्टूडेंट्स सी। बी स्ट्रेंथ ऑप्शन कितनी भी है। है? स्ट्रेंथ कितनी है सर? 141। 141, ठीक है जी। बी सी ए। मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं सर। बढ़िया, मैं आई एम वेरी हैप्पी। मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज। मैं जो लोग अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं ना, या तो बच्चे सारे ब्रिलियंट हो, तो फिर हमें पढ़ाने की जरूरत क्या है ना। तो शुभम बच्चे गुप्ता अलग। प्लीज अपना वीडियो आप ऑफ कर लीजिए। शुभम गुप्ता जी प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। ओके, ओके, ओके। तो सर एक बात बताएं आप। आप अपना चैट विंडो खोलिए, मैं आंसर बताने से पहले आप मुझे बताइए, ए कितने लोगों ने आंसर दिया? सर आपके ए बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 स्टूडेंट्स ने। और टोटल कितने लोगों ने रिप्लाई किया? मोर देन 50। मोर देन 50। अब मैं उनका रिप्लाई चाहता हूं जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया, वो या तो ये रिप्लाई करे कि सर हमें बिल्कुल नहीं आता, सर समझा दीजिए। मैं आई एम वेटिंग फॉर दैट रिप्लाई, तब मैं आंसर दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे 141 बच्चे हैं, और 141 नहीं, अगर 138 भी हैं, तो मेरे बच्चों मैं बता रहा हूं, आप विश्वास करो, इतना जबरदस्त समझ में आने वाला है ये सारी चीजें। इसलिए मुझे आपका लेवल पता होना चाहिए, और शर्माने की बात नहीं। हिमांशु शर्मा द्विवेदी। शर्माने का हिमांशु नहीं द्विवेदी। बिल्कुल भी। रिप्लाई किया है हिमांशु द्विवेदी ने? क्या रिप्लाई किया? कि सर आता ही नहीं क्या? समझा दीजिए सर, मैक्सिमम रिस्पॉन्स है, समझा दीजिए, कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत बहुत बढ़िया। डाउट अरे होता है। अरे कोई डाउट नहीं सर, बड़े मस्त तरीके से समझ में आने वाली है आपको। अब आप देखिए कितनी बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है अब आपको। तो इसका आंसर है ए। क्लियर हो गया? ठीक है, जिन्होंने ए दिया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने ए दिया उनका रिप्लाई चाहता हूं, क्या उन्हें आता है? तब मैं आगे बढ़ता हूं। जिन्होंने ए दिया उनको क्या आता है? तब मैं आगे बढ़ता हूं। रिप्लाई करो, जिन्होंने ए दिया क्या उनको आता है? रिप्लाई कीजिए बेटा। या उन्होंने तुक्का मार दिया? और तुक्का मारा तो बिंदास बोलो कि सर तुक्का मारा है सर। बिंदास, एकदम डरने की बात नहीं, यहां तो आता है एकदम। सर। आता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले तो आगे बढ़ते हैं। सर देखो, अमित सर आगे पढ़ा रहा हूं मैं इसको। ओके। देखो देखो मेरे बच्चे, तो अमित सर, यस सर। हमने कुछ एलिमेंट लिए थे, आपको याद है क्या वो एलिमेंट? सर दूसरा ले लीजिए, 5 4 3 2 1 ले लीजिए, बेस्ट रहेगा आपको। चलो लिंकिंग। चलो, अमित सर आपकी बात मान ले रहा है। 11 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया, 5 ले लिया, और 3 ले लिया।
ये मैं समझाने जा रहा हूं आपको वर्स्ट केस। क्या समझाने जा रहा हूं? वर्स्ट। ध्यान से समझना मेरे बच्चे, वर्स्ट केस में हुआ क्या। वर्स्ट केस में क्या होगा? वर्स्ट केस मतलब जब एलिमेंट सारे हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। स्पेलिंग सही है? पता नहीं सर, मुझे पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन होता है स्पेलिंग में मुझे, ठीक है। अच्छी जगह पढ़ने से ज्यादा खराब हो गया मेरा। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। तो मेरे बच्चे ये एग्जांपल दिया है। वर्स्ट केस का मतलब क्या होता है? जब आपके नंबर ऑलरेडी उल्टे पड़े, आपको असेंडिंग में करना है लेकिन उल्टे पड़े, तो क्या होगा जरा आप बताओ। ये पहला इंडेक्स है, ये दूसरा इंडेक्स है, ये मेरे बच्चे तीसरा इंडेक्स है, ये चौथा इंडेक्स है, ये पांचवा इंडेक्स है। तो आप सेकंड से चलते हो, सबसे पहले इससे कंपेयर करते हो, कंपेयर किया, पता चला, पहली बार तो कंपेयर किया, कंपेयर करने से पता चला कि हाँ भैया, जो पहले वाला एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, तो क्या करेंगे? स्वैप करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो क्या हुआ? तो सबसे पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं, कंपैरिजन, ठीक है, और स्वैप, ठीक है, या इंटरचेंज, जो भी कर लो इसको। ये इसकी जगह पे है, वो दो 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 लूप चल रहे थे ना, दो दो चल रहा था ना, देखा था। मैं पीछे जा रहा हूं एक बार आपको याद दिलाने के लिए। ये देखो, ये एल्गोरिथम देखो कि जब ये देखो, ये ध्यान से इसको देखना, ये तो मैंने क्या बताया था कि जब ये जो दो लाइनें चल रही थी, कब? जब हमारा पहला वाला एलिमेंट, जो सेकंड नंबर वाला एलिमेंट था, वो बड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो अच्छा, यहां बढ़ता हूं मैं, ठीक है। ये कंपैरिजन था। तो पहली बार में एक कंपैरिजन हुआ और स्वैप कितने हुए? लगे, दो स्वैप लगे। दूसरी बार में जब हमने दूसरा एलिमेंट उठाया तो कितने कंपैरिजन लगे? दो कंपैरिजन लगे और दो बार स्वैप लगा। तीसरी बार क्या हुआ? तीसरी बार क्या हुआ? जब तीसरे ये एलिमेंट हमने उठाया, ये एलिमेंट उठाया, तो हमने जब कंपैरिजन लगे और कितने स्वैप लगे, कितने कितनी बार इंटरचेंज हुआ? एक मिनट, यहां पे मैं एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। ओहो ओहो ओहो, कैंसिल। स्टार्ट कर दीजिए। हाँ सर, वो एक मिनट, कुछ नेटवर्क का इशू है। ओके ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके गुड। ओके। अमित सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही सर आपकी आवाज। हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप क्लासेस एंजॉय कर रहे होगे। फटाफट चैट बॉक्स में यस नो कुछ करके टाइप कर दो। यस सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। किसी भी प्रिपरेशन में हमेशा उसका टेस्ट एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो पिछले कुछ एक दिन से हमारे टेस्ट में जो नंबर्स हैं ओवरऑल पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारी क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है टेस्ट का देना, राइट। क्लास में खाली 30-40% पार्ट एड्रेस हो रहा है, लेकिन कैप जेमिनी आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन या आपकी क्लास में जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसको देख के नहीं देने वाली है, वो टेस्ट करके देने वाली है। और जो हमारा पैटर्न है वो काफ़ी क्लोज है कैप जेमिनी के सूडो कोड से, ठीक है। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट कोई नहीं मिस करोगे। विथ ऑल इंटेंट एंड विथ ऑल पर्पस कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दोस टेस्ट। आज हमारा चौथा या थर्ड कैप जेमिनी, आज हमारा टेस्ट कौन सा लॉन्च हुआ है? फटाफट बोलना। थर्ड थर्ड थर्ड। गुड। थर्ड, ठीक है। इसका मतलब आप लोग अवेयर हो। तो आज हमारा थर्ड टेस्ट लॉन्च हुआ है इस सीरीज का, और शायद अभी 2 या 3 और होंगे। इसके क्वेश्चंस भी हम आपसे डिस्कस करने का प्लान कर रहे हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे ये 4 या 5 टेस्ट हो जाएंगे, तो उन टेस्ट में जो परफॉर्मेंस जिन क्वेश्चन में सबसे खराब मिल रही है, जिनमें सबसे कम बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं, वो हम इसमें कर रहे हैं।
वो हम उसको दोबारा एक बार क्लास में एक अलग से क्लास अरेंज करके ऑर्गेनाइज करेंगे उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आपकी ओर से काफी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टेस्टिंग। आप हमेशा अपने आप को टेस्ट करो, ठीक है। और इसके जो पहले हमारा वाला मॉडल था एग्जैक्टली वही था। हम लोग स्ट्रेट अवे टेस्ट पे क्वेश्चन सामने फ्लैश कर रहे हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम इज ऑल अबाउट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो टेस्ट आप कोई भी नहीं मिस करो। टेस्ट के सारे क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो आप अपने पास सेव करते रहो। जब भी कभी हम डिस्कशन करेंगे आप अपने उन क्वेश्चंस को रेज करो। हमने कल ही आपके मेंटर्स के थ्रू आप सभी को कुछ 5-7 नंबर्स शेयर कराए हैं टॉपिक वाइज। फॉर एग्जाम्पल ये अपना रिकर्शन में इनका नाम है, उसके बाद लिंक लिस्ट में इसका नाम है, तो ऐसे 5-7 आपको नंबर्स और नाम मिले होंगे। आप सभी को वो नाम और नंबर रिसीव हो गए हैं? यस या नो में जवाब दे दो फटाफट चैट बॉक्स में। रिप्लाई आ गया, यस सर रिसीव्ड, यस सर, यस सर, गुड। अमित सर कोई नो वाला भी है जिसको नहीं मिला हो? अच्छा यस नहीं वाले बच्चे सर। हैं तो आप लोग नो वाले बोलो। क्या आप सभी को हमारे कोई ऐसा बच्चा बताया जिसको वो नंबर नहीं मिला है? ग्रेट, कोई सबको रिप्लाई? मिल चुका है। गुड। अगर नहीं मिला है तो आप अपने मेंटर से बात करो। हमने वो सेट ऑफ नंबर्स शेयर कर दिए हैं, वो नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उन नंबर्स पर आपको उसमें उस टाइम का स्लॉट भी दे रखा है। आप जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आप क्वेश्चंस डील कर रहे हो, कहीं पर भी क्लास वाले टेस्ट वाले, आपको कहीं पर कैसी भी डाउट आए आप उन नंबर्स पे कॉल करके आप वहां पर उनसे जो कंसर्न फैकल्टी है अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं सर 2 मिनट और लूंगा पारुल सर, सॉरी इसके लिए। इसमें बीच में हमारे पास 2 अभी और वो आए थे, वर्बल एबिलिटी का भी एक रिक्वेस्ट आई थी और एक एप्टीट्यूड की रिक्वेस्ट भी आई थी। वर्बल एबिलिटी एक पार्ट होगा, आपको कैपजेमिनी का पैटर्न मालूम पड़ चुका है और ये भी आप जान लो कि जो आने वाला समय है, आने वाले समय में सारे क्वेश्चंस सारी कंपनीज लगभग टेक्निकल के पार्ट पर ही लेने वाली हैं। लगभग सब जगह से वर्बल एप्टीट्यूड रीजनिंग ये खत्म हो रहा है या गेमिफाइड उसके वर्जन के फॉर्म में आ रहा है। तो हमने अपने चैनल पर, लर्नर्स चैनल पर कुछ गेमिफाइड वीडियोस भी डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। बट आई एम नॉट क्लेमिंग कि एग्जैक्टली वो सेम पैटर्न का मिलेगा, कोई क्लेम नहीं कर सकता है। आप किसी भी फॉल्स क्लेम में नहीं पड़ना, वो सब सैंपल्स हैं, वो सब खाली मॉडल हैं जिसके इर्द गिर्द बिल्ड कर सकता है, ठीक है। तो वर्बल से हम डील नहीं कर रहे हैं, सीसीपीटी की सीप टीम है वो डील करती है और एप्टीट्यूड इसमें जरूरत नहीं है। रीजनिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग वाला पार्ट आपको इसके पहले काफी अच्छा कवर करा गया है, अंजा मैडम मेरे ख्याल से पढ़ा रही थी, उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाया है। तो आप रीजनिंग वाले पार्ट्स को रिवाइज करो। रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो आपका हेल्प करेगा गेमिफाइड जो अपना स्टार्ट हुआ है वहां पर, राइट। अभी आप एप्टी पर, हाँ आपका 30 तारीख को एग्जाम उसका है, उसका ई लिटमस का, तो एप्टीट्यूड वहां पे हेल्प करेगा। लेकिन अभी हमारी जो प्रायोरिटी है वो इस पर है, कैपजेमिनी पर, उसको हम देखते हैं। तो मैंने आपका काफी समय ले लिया, थैंक यू पाउल सर, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ, अमित सर थोड़ा आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हेलो, हाँ श्योर श्योर। एक्चुअल में क्या है, मेरे को मैसेज बार बार पॉपअप हो रहे थे, डेटा का शायद कुछ इशू आ रहा है, मैं ना इसलिए मैं थोड़ा सा, एक मिनट मैं फिर से रिकनेक्ट किया। मैं, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है अमित सर? यस सर, यस सर। क्लियर, आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ ठीक ठीक है, आई एम सो सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी, कुछ बार बार मैसेज पॉप हो रहा था। हाँ, मैं क्या पढ़ा रहा था अमित सर? मैं कॉम्प्लेक्सिटी बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ठीक है। तो हम 2 केस डिस्कस करेंगे, एक पढ़ेंगे वर्स्ट केस, बढ़िया से समझ में आने वाला है, ठीक है। एक हम डिस्कस करेंगे वर्स्ट केस मेरे बच्चे, और एक डिस्कस करेंगे हम बेस्ट केस। देखो कितने शानदार तरीके से। तो हमने शायद एक नंबर दे देना, कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 12, 15, 12, 10, 8, 5 और 3। हमने रिवर्स ऑर्डर में नंबर ले लिया। जब हमने रिवर्स ऑर्डर में नंबर ले लिए तो हुआ क्या? तो हम आई 1 2 3 4 5 जल्दी जल्दी चलेंगे। देखो मेरे बच्चे, आई की वैल्यू जब 2 थी, जब आई की वैल्यू मेरे बच्चे 2 थी, तो हमने क्या किया था? एक बार कंपैरिजन किया था, एक बार कंपैरिजन किया था और एक बार स्वैप किया था। जब आई की वैल्यू मेरे पास 3 थी, तो हमने एक और 2 बार कंपैरिजन किया था, 2 बार कंपैरिजन किया था और 2 बार स्वैप किया था। जब आई की वैल्यू मेरे पास 4 थी, तो इसी तरीके से मैंने 3 बार कंपैरिजन किया था और 3 बार स्वैप किया था। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू मेरे पास n होगी, ये 4 है, मैं इसको 4 लिख दे रहा हूं साफ साफ, ये 4 है मेरे बच्चे। जब आई की वैल्यू मेरे पास n होगी, तो इसी पैटर्न को अगर हम देखते जाएं, तो हम n-1 कंपैरिजन करेंगे वर्स्ट केस में, प्लस कितने कितने करेंगे स्वैपिंग, n-1 स्वैपिंग करेंगे। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? तभी आगे बढ़ूंगा, जल्दी बोलो भाई, प्लीज बेटा रिप्लाई कीजिए आप लोग। जल्दी। आई एम सॉरी, मैं बीच में अटक गया था क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज अजीब सा आ रहा है, मैं बता नहीं सकता।
यस सर, समझ में आ गया बच्चों को। सर मेरी आवाज क्लियर, जहां भी रुकेगी ना मुझे बता देना प्लीज, ठीक है? श्योर 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 श्योर। हाँ हाँ ठीक है। तो बच्चों को समझ में आ या गया। बहुत बढ़िया, देखो कितने प्यार से समझ में आ रहा है, देखो मजे से। इसे क्या लिख सकते हैं 2, इसे क्या लिख सकते हैं 4, इसे क्या लिख सकते हैं 6, इसे क्या लिख सकते हैं 2n-1। क्लियर है? ये लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसे क्या लिख सकते हैं, तो 2n-1 लिखा ही हुआ, सबको जोड़ दो तो क्या हो गया 2 1 प्लस 2 2 प्लस 2 3 प्लस डैश 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 2n-1। क्लियर है मेरे बच्चे? 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n-1। मुझे बताओ सम ऑफ n नंबर पता है ना आपको, 1 से लेके 1 2 3 से लेके अगर n नंबर हो तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है ना, इतना तो पता है। यस सर, अरे बच्चों को जल्दी बोलो। रिप्लाई आ गया। हाँ रिप्लाई आ इतना गया तो बच्चों पता, का। तो बस ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है n-1, तो पुट कर दो n इंटू, तो n की वैल्यू क्या है n-1, n इंटू n की वैल्यू क्या है n-1 प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2, इंटू 2, बाहर 2 भी है। क्लियर? ये हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये 1 से 1, तो क्या हो गया ये बचा n इंटू n-1, और जब इसको खोलोगे तो लीडिंग टर्म क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n²। याद हो गया मेरे बच्चे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सच में बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आ गया नहीं आ गया? जल्दी बोलो, ऑर्डर ऑफ n² समझ में आया? जिस लोगों को समझ में नहीं आता था, समझ में आया या नहीं आया? आ रिप्लाई गया करो भाई। सर। कोई यस सर। कंफ्यूजन है तो पूछो भाई, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, मैं राहुल हूं सर, यहाँ पे। राहुल सर एवरेज केस और डिस्कस कर दीजिएगा, बच्चों की रिक्वेस्ट अरे है। कोई नहीं, कुछ नहीं, एवरेज कुछ नहीं, बाय 2 कर दो, ऑर्डर ऑफ n² ही होगा। ठीक है जी, इसको बाय 2 कर दोगे ना तो कुछ नहीं है, एवरेज केस में कुछ नहीं है, बाय 2 करोगे, मेन होगा बेस्ट केस, एवरेज केस भी तुम्हारा ऑर्डर ऑफ n² ही होगा। अमित सर, अच्छा मैं कहाँ लिख रहा हूँ, इसको बाय 2 कर दो, इट विल अगेन बी ऑर्डर ऑफ n², इट्स नथिंग, इसलिए मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, ये आपको होमवर्क देने वाला था। ठीक है, आगे बढ़े। बेटा आप लोगों को एवरेज केस समझ में आ गया? रिप्लाई कीजिए प्लीज। एवरेज केस में सर ने बाई 2 किया, आप लोगों को समझ में आ गया? आ गया बच्चों का सब आगे लोगों बढ़ते, को? बेस्ट गुड। केस समझना है, बेस्ट केस देखो भैया, बेस्ट केस बहुत ही बढ़िया चीज है। बेस्ट केस समझने के लिए आपको अब आना पड़ेगा मेरे साथ यहाँ पे समझने के लिए, अब रियल खेल शुरू होगा बेस्ट केस समझने के लिए। और ऐसा कंफ्यूजन है बेस्ट केस को लेकर जिसमें आप में से 15 लोगों ने सही आंसर दिया था। अब देखो क्यों सही, बेस्ट केस क्या है, जब नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसी नंबर को मैं उल्टा ले रहा हूं, 3 5 8 10 12, ये एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज 1 सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है। अब मुझे जरा बताओ, अगर आपको कोडिंग याद है, कुंद्रा साहब ने इतनी मेहनत की थी, अब मुझे जरा ध्यान से बताओ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, और देखा कि ये एलिमेंट इससे छोटा नहीं है, कंपैरिजन तो एक हुआ, जब आई की वैल्यू 2 थी, कंपैरिजन तो एक हुआ, लेकिन स्वैपिंग नहीं हुई। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी रिप्लाई बताओ, कीजिए बेटा आप लोग। बोलो ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर। ओके अब जब गुड। आई की वैल्यू 3 हो रही है, जब आई की वैल्यू 3 हो रही है, अब हम यहां पहुंचेंगे तो वो इससे कंपेयर करेगा, जैसे ही वो इससे कंपेयर करेगा तो कंपैरिजन तो एक हुआ लेकिन स्वैपिंग नहीं होगी, और जैसे ही वो अपने पहले वाले नंबर से कंपेयर करेगा ना, आपके मन में आ रहा हो इससे भी कंपेयर करेगा, नहीं मेरे भाई, पूरी एल्गोरिथम दोबारा चला के देख लो, अगर, और क्योंकि इंसर्शन शॉर्ट में क्या होता है, पहले वाले नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, तो अगर ये एलिमेंट, ये जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये एलिमेंट से पहले वाला एलिमेंट अगर छोटा है तो लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, वो पहले वाले से कंपेयर ही नहीं करेगा, तो सिर्फ एक कंपैरिजन होंगे, दो कंपैरिजन नहीं होगा, याद रखना। नहीं समझ में आया? अब फिर समझो, आई की वैल्यू 4 हो गई, अगर मतलब हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो इससे कंपेयर करेगा, तो ये देखा कि ये एलिमेंट छोटा है, छोटा है तो पाउल सर एक मिनट। अभिषेक प्लीज अपना आप वीडियो ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए। सर अभिषेक, अभिषेक मैं पढ़ाना छोड़ दूं, अभिषेक मैं पढ़ाना छोड़ दूं क्या? बंद कर दिया। अब जब आई की वैल्यू 4 है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, तो वो एक बार इससे कंपेयर होगा, जैसे ही कंपेयर हुआ तो एक ही बार कंपेयर हुआ और उसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और क्या शिफ्टिंग हुई? क्या नहीं, कोई भी कंपेयर हुआ लेकिन स्वैपिंग शिफ्टिंग नहीं हुई। तो मेरी बात सुनो, जब आई की वैल्यू n होगी
तो कितने कंपैरिजन हो, आई की वैल्यू जब n होगी तब भी उस समय एक ही कंपैरिजन होगा और एक भी शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि हर बार एलिमेंट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में पड़ा है। तो टोटल ये कितनी वैल्यूज हैं, ये टोटल है 1 + 2, ये कितनी वैल्यूज है टोटल, n-1 ही तो वैल्यूज हैं। ये टोटल कितनी वैल्यूज है, n-1, और n-1 का लीडिंग टर्म क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n, जबकि इसको लिखते हैं ओमेगा, बेस्ट केस को ओमेगा से, ओमेगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं? बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं? प्लीज प्लीज रिप्लाई कीजिए बेटा आप लोग। रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो। यहां यस तक बात सर, समझ यस में आई? सर। कैसी समझ में आई ये बात, कैसे समझ में आया? ओके। कैसा रिप्लाई करो, कैसा समझ में आया? और झूठा, बेकार नहीं, गलत नहीं, मैं टीचर हूं बहुत उसका बढ़िया, मतलब ये नहीं, बढ़िया, आप वर्स्ट लिखो, वर्स्ट कहो सर, वर्स्ट समझ में आया, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ऐसे बढ़िया। इंप्रूव कर पाऊंगा। आप लिखोगे ना एक्सलेंट। सर बेकार पढ़ाया, बेकार है, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार लिख दो। ठीक है, ओके सर, बच्चों को समझ में आ गया। एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो मेरे बच्चे, उम्दा, समझ में आया? गुड। तो ओके, हमेशा थैंक्स। याद रखना, आज के बाद जिंदगी में कंठस्थ कर लो, थैंक्स ऑल। गले के नीचे उतार लो मेरे बच्चे, कि इंसर्शन शॉर्ट की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और एवरेज केस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है, लेकिन बेस्ट केस n होती है। अब मैं सर इनसे क्वेश्चन पूछता हूं, इन सभी बच्चों से, जो भी बच्चा सही रिप्लाई देगा, अमित सर पहले बच्चे का नाम नोट कर लेना, क्योंकि आप लोग अच्छा। रिप्लाई कर नहीं रहे हो, चॉकलेट मैं देता हूं, आप लोग लेना नहीं चाहते हो, मुझे पता नहीं है। अमित सर को आप नंबर शेयर करना, मुझे नंबर शेयर करना, चॉकलेट पक्का मिलेगी, 100% पेटीएम करूंगा मैं आपको 10 रुपए का। आप मुझे बताना, देखते हैं कौन बताएगा ये क्वेश्चन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इंसर्शन शॉर्ट की, फास्ट। सर क्वेश्चन आगे कीजिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्वेश्चन प्लीज ही नहीं है रिप्लाई। सर, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नहीं है सर, मैंने खुद बना दिया। ऑर्डर ऑफ एन, मोहित सिंह, ऑर्डर ऑफ एन, राखी गुप्ता एन, राखी, मैंने तुम्हारा नाम ऑर्डर पकड़ ऑफ लिया। वन, ऑर्डर ऑफ वन एन। सर नेक्स्ट रिस्पॉन्स है एन और वन में, ऑर्डर ऑफ वन या ऑर्डर ऑफ एन? द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1, मत भूलना, प्लीज मत भूलना। ऐसे ही छोटा सा एक आंसर आ जाएगा और आप गलत करके चले जाओगे। हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे, मेरी क्लास चाहे 10 लोग करें, लेकिन जो करें वो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करें। देखो मेरे भाई, ऑर्डर ऑफ 1 क्यों है, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो चीज हमें दी है वो तो दी है, क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है, तो हमने एक्स्ट्रा 2 या 3 वेरिएबल ही इस्तेमाल किए हैं पूरी एल्गोरिथम में, तो 2 और 3 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स्ट्रा हमने क्या किया, जो हमें एल्गोरिथम में दिया था, मैं एल्गोरिथम में पीछे नहीं जा रहा क्योंकि टाइमर चलेगा, एल्गोरिथम में हमें जो दिया था वो तो दिया ही था, क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया वेरिएबल, मान लो हमने स्वैपिंग के लिए कुछ टेम्प यूज कर लिया होगा, कुछ एक्स्ट्रा एन यूज कर लिया होगा, तो ये 2 ही तो एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किए, या मान लो 3 किए, या मान लो 4 किए, क्या है ये, के ही तो है, और एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। याद हो गया, याद हो गया, रिप्लाई कीजिए बेटा, आप लोग समझ में आ गया याद स्पेस हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी? नो देखो बेटे, सर, क्या नो सर, यस सर। एक नो सर का रिप्लाई नो मतलब, सर का आया हुआ है, नो एक सर का बच्चे को नहीं मतलब, समझ, एक बच्चे को समझ नहीं आया सर। अच्छा तो ये ओके, क्या, हाँ मैं बता रहा हूँ, ओवरऑल मेरे मैक्सिमम बच्चे, रिस्पॉन्स इज यस। हाँ देखो मेरे बच्चे, कुछ नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया दिए हुए, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ आज के बाद, अभी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन नहीं बताता हूँ सर, अभी ना बताऊं ना आगे की चीजें, अमित सर, यस सर, यस सर, सर। आगे राज आगे खोलेंगे। ठीक है, जिसने नो बोला है वो मेरी बात को, नो वाले बच्चा मुझे आगे बताएगा, अब उसको अगली बार भी नो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आगे बढ़ता हूं सर, अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको बबल सॉर्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बबल सॉर्ट, आप तैयार हैं? रिप्लाई करो। पारुल सर, सॉरी मैं अगेन इंटरप्ट हाँ कर रहा हूँ, बस 2 जी मिनट जी लूंगा सर, आपका मैं। जी प्लीज प्लीज स्टूडेंट्स, हाँ पहले आप अपना जवाब जो आपने यस टाइप करना स्टार्ट किया इसको आप टाइप कर लो। मीनवाइल मुझे पता है कि आप सभी लोग क्लास की जो क्वालिटी है वो देख करके अटेंड करते हो, लेकिन फॉर फॉर एकेडमिक एंड रिकॉर्ड कीपिंग रीजंस हमें आपकी अटेंडेंस कंसोलिडेट करनी पड़ती है, तो वो प्रैक्टिस आपको पता है। आने वाले 2 मिनट में फटाफट आप लोग कुछ और टाइप मत करो, अपने रोल नंबर्स टाइप करना स्टार्ट कर दो तुरंत, और कुछ मत टाइप करना। जो भी हमारे बीच में स्टूडेंट्स हैं, अपना रोल नंबर जो 17 से स्टार्ट होता है, बीटेक का शायद 19 से स्टार्ट होता है, एमसीए का रोल नंबर आप टाइप करो फटाफट विद इन 2 मिनट्स। और ये हम यूज़ करते हैं अगेन, अगर आपने कोई किसी और बच्चे का भी रोल नंबर टाइप किया तो आपके नाम के अगेंस्ट जो पहला रोल नंबर आ रहा होगा हम वो पिक करेंगे जहाँ पर डुप्लीकेसी दिखती है, इसलिए अपने आप फ्रेंड्स को आप फेवर करना बंद करो। आपके डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आती है अटेंडेंस के लिए तो हम वहाँ पर ये शेयर करेंगे।
अटेंडेंस में हमारा बिलीव नहीं है, हम मानते हैं कि आपको क्लास अगर अच्छी लगती होगी तो आप आएंगे, और आप आ रहे हो इसलिए क्लास हमारी अच्छी है। अटेंडेंस से हम उसको रीइंफोर्स नहीं करते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा बच्चे, धनंजय जी बीच में आप कुछ मत टाइप करो प्लीज, 2 मिनट का समय है, फटाफट अटेंडेंस आप टाइप कर दो, रोल नंबर टाइप कर दो, और अभी बीच में कुछ भी मत टाइप करना, वरना सॉर्टिंग में दिक्कत होती है, टाइम लग जाता है। और कोई स्टूडेंट रह गया हो तो क्विकली क्विकली अभी आ रहे हैं। क्विकली बेटा। प्रांशु का लास्ट आया है, केशव, प्रांजल मिश्रा। प्रांजल, ओके अंकुर, फटाफट टाइप कर दो। इसके बाद जो आएगा फिर हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। बेटा जल्दी कीजिए आप लोग। 30 मोर सेकेंड्स, 30 प्रांजल मोर मिश्रा। सेकेंड्स, फटाफट टाइप करो। सर का मैंने 2 बार टाइम खा लिया है बीच में, और अब इसके अलावा नहीं होगा। नहीं सर, फटाफट थैंक यू सर, थैंक यू। 20 एक एल्गोरिथम के बीच में ब्रेक चाहिए था मुझे। 20 मोर सेकेंड्स, 20 मोर सेकेंड्स, फटाफट फटाफट, बाद में एंटरटेन नहीं करेंगे हम लोग। 10 सेकेंड्स, बेटा काउंटर चालू हो रहा है। 10, 9, 8, 3, 2 एंड 1, क्लोज करते हैं इसको। प्लीज सर कंटिन्यू, इसके बाद अब आप रोल नंबर टाइप करना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके, तो मेरे बच्चे बबल सॉर्ट क्या होती है? अच्छा मुझे ना कोई भी एक बच्चा ये बताए कि बबल सॉर्ट का नाम, इंसर्शन शॉर्ट का रीजन तो मैंने तुम्हें दे दिया, इंसर्शन शॉर्ट का इंसर्शन नाम क्यों पड़ा, बबल सॉर्ट का नाम बबल क्यों पड़ा, ठीक है? तो बबल सॉर्ट का बबल नाम क्यों पड़ा, क्यों उसको बबल सॉर्ट बोलते हैं? तो कोई भी एक बच्चा टाइप कर दो, कोई भी एक। नो रिप्लाई सर। है कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। प्लीज बेटा रिप्लाई नहीं, कीजिए। बबल शॉर्ट को बबल क्यों कहते हैं? प्लीज बेटा रिप्लाई कीजिए। ओके सर, आ गया। द स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट विल कम फर्स्ट। बबल्स जिस तरह से ऊपर आता है। ओके सर, आ हाँ गया हाँ, आंसर। ये गुड ये गुड ये गुड। किसने किसने दिया है, क्या नाम है सर इसका? अमूल्य शर्मा। अमूल्य, वेरी गुड। आप जब पानी में मुस्कान गिल। मुस्कान। जब बहुत हाँ हाँ, अच्छा। ओके जब आप ओके सर। पानी में बबल्स बनाते हो ना, आपने कभी जब कपड़े धोए होंगे, ठीक है? अभी तो शायद आपकी शादी नहीं हुई, जब होगी तो आप, मेरे ख्याल से बहुत सारे लड़के कपड़े धोएंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं धो रहा हूँ आजकल। जोक्स अपार्ट। तो होगा क्या कि देखना, जो सबसे बड़ा, मम्मी अगर कपड़े धोती होगी आपकी तो आपने देखा होगा, आप बहुत लोग तो बाहर भी रहते हैं, तो जो सबसे बड़ा बबल होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, और जो सबसे छोटे वाले बबल होते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बबल, वो नीचे चले जाते हैं। तो होता क्या है, जो सबसे बड़ा बबल होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से, इसी कंसेप्ट से हमारा बबल सॉर्ट काम करता है, ठीक है? तो उसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आई एम प्रोसीडिंग फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ बबल सॉर्ट, ठीक है? लेट मी स्टार्ट, शैल आई स्टार्ट भी, शैल आई यस स्टार्ट सर। मेरे बच्चों? चलो देखो, कुछ यस सर एलिमेंट स्टार्ट। दिए थे, 5, 1, 4, 2, 8। तो सबसे पहले हम ये दो एलिमेंट लिया, अब इन दोनों को कंपेयर किया, तो हमने ये देखा कि भैया जो 5 है वो बड़ा है, तो बड़ा है तो आगे जाएगा, तो 1 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, बाकी 4, 2, 8 ऐसे आ गए। अब मैंने कौन से एलिमेंट लिए, 5 और 4 को लिया, भाई स्वैप करने के बाद तो 5 और 4 आ गया था, तो 5 और 4 को लिया, तो 5 और 4 को देखा भाई 4 छोटा है, तो 4 इधर आ गया, 5 आगे आ गया, और 2, 8, तो 1, 4, 5, 2, 8, तो 1, 4, 5, 2, 8 आ गया। अब मैंने इन दो एलिमेंट्स को लिया, तो जब इन दो एलिमेंट्स को लिया तो क्या हुआ कि 1, 4 इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, 2 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, बहुत बढ़िया। अब 1, 2, 1, 4, 2, 5, 8 को उठाया, अब इसको ले लिया, तो 8, 8 ऑलरेडी बड़ा था, इसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, तो कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई, ये एज इट इज आ गया। तो क्या नंबर सॉर्ट हो गए? नहीं, नंबर सॉर्ट तो नहीं हुए, बट लेकिन एक चीज होगी, जो सबसे बड़ा बबल था ना, ये देखो सबसे बड़ा बबल था, वो अपनी पोजीशन पे आ गया, मतलब सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया। इसे बोलते हैं फर्स्ट पास। पहले पास में क्या हुआ, पहले पास में सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया, सॉर्टिंग तो नहीं हुई, लेकिन एक चीज हो गई, सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया, अब इसे दोबारा टच नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब मेरे पास एलिमेंट क्या क्या बच गए, 1, 4, 2, 5, तो 1, 4, 2, 5 और 8 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसे छोड़ दिया। फिर इसको इससे कंपेयर किया, तो क्या हुआ, कोई जरूरत ही नहीं सॉर्ट करने की, 1 छोटा है 4, तो 1, 4 यही बचा, तो 1, 4, 2, 5, 8 बचा। अब 4 को जब 2 से कंपेयर किया तो 2 इधर आ जाएगा, तो 1, 2, 4, 5, 8 हो गया, हाँ ठीक है। अब 1, 2, 4, 5, 8 में अब इसको ले लिया, तो जब इसको ले लिया तो क्या देखा कि अभी भी कोई जरूरत नहीं है, 5 अपनी जगह में, 4 अपनी जगह में, सही है, तो कुछ नहीं हुआ, 1, 2, 4, 5, 8 हो गया। अब क्या हुआ, अब ये एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, इसे टच करने की जरूरत ही नहीं है,
तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 2 4 और 5 हमने कर दिया, 8 ऑलरेडी सॉर्टेड था, तो यहां तक हो गई। अब हमारे फाइनली नंबर कितने बचे, 1 2 4 5 8 तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुके थे। तो 1 को 2 से कंपेयर किया तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 2 4 5 ही बचेगा। अब 2 को 4 से कंपेयर किया तो भी कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, तुम्हारा 2 4 ही रहेगा, और बाकी इसको करने की जरूरत नहीं है, ये गलत कर रहा है यहाँ पे, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, कर रहा है करने तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम अपने लूप को एक कम कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हुआ क्या कि ऐसे सॉर्टिंग हो रही है। तो मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, ये देखो, और सब इसी को लॉजिक को समझना, इस लॉजिक को समझ गए तो कोडिंग अपने आप समझ में आ जाएगी। 33 22 और 11। अमित सर स्टार्ट करूं? यस सर, कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है अमित सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। कहीं कोई ब्रेकेज या कुछ नहीं? नो 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 सर, ठीक नो है सर। ठीक है। एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली मेरे डेटा का पॉपअप आ रहा है कि खत्म हो गया, पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, एनीवेज मैं चलता हूं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे बताना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, 44 इधर आ जाएगा, ये वर्स्ट केस ले रहा हूं, 55 इधर आ जाएगा, 33 इधर आ जाएगा, 22 और 11। क्लियर? अब ये इससे कंपेयर होगा तो क्या हो जाएगा, 44 33 55 22 और 11। अब ये इससे कंपेयर होगा, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं जो बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, कोडिंग समझ में आएगी आपको। 22 55 और 11, अब ये इससे कंपेयर होगा तो 44 33 22 11 और 55। तो ये क्या हुआ, सबसे बड़ा जो बबल था वो अपनी पोजीशन पे आ गया। तो सबसे बड़ा बबल जो था वो अपनी पोजीशन पे आ गया। अब मैं यहां पे ले लेता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह कम बचेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई नहीं। तो अब मेरे पास एलिमेंट क्या बचे, 44 33 22 11 और 55 सॉर्टेड है, इसलिए मैं 55 में गोला ऑलरेडी बना के रखता हूं, बबल बना के रखता हूं। पहला इससे कंपेयर होगा, इसे बोलेंगे पास वन, यहां पे यहां तक बोलेंगे पास वन हो गया, PASS पास वन हो गया। अब 44 33 से होगा तो क्या होगा, 33 44 22। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं मेरे बच्चे, आप प्लीज नाराज मत होना, कोई भी मुझसे खफा मत होना, मैं आपका टाइम नहीं जाया कर रहा हूं, कोडिंग समझाने की कोशिश करूंगा। अब सॉरी, अब मैं क्या कर रहा हूं यार। ठीक है, अब 44 22 से होगा तो क्या होगा, 33 22 44 11 55। अब क्या होगा, 44 जब इससे कंपेयर होगा तो 33 22 11 44 इधर आ जाएगा, ये भी सॉर्ट हो गया। 55 ऑलरेडी सॉर्टेड था, तो यहां पे मैं गोले बनाना भूल गया था, ये ऑलरेडी सॉर्टेड था। तो क्या होगा मेरा, अब पास टू में क्या हुआ, पास टू में क्या हुआ, जब सबसे सेकंड नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन पे आ गया। अब मेरे पास कितने टोटल एलिमेंट बचे, ये 3 एलिमेंट बचे, तो अब मैं यहां लिख ले रहा हूं 33 22 11 44 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 55 भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको मैंने गोला बना लिया। सबसे पहले मैं इससे इसको कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, 22 ये हो गया 22, ये हो गया 33, ये हो गया 11। अब ये इससे कंपेयर होगा, ये 44 ऑलरेडी सॉर्टेड है और 55 ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब जब ये इससे होगा तो 22 11 33 44 से अब टच करना नहीं, 55 को टच करना नहीं क्योंकि ये सॉर्टेड है, तो ये एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया। तो थर्ड पास में क्या हुआ, पास 3 पे क्या हुआ, ध्यान से देखना, पास 3 पे क्या हुआ, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया। अब मैं यहां चलता हूं, 22 11 33 ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका था, 44 ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका था, 55 ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका था। तो क्या हुआ, अब ये इससे कंपेयर होगा तो हो गया 11 22 यहां पे आ गया, अब तो शॉर्ट होगा नहीं, 33 ऑलरेडी शॉर्ट हो गया, 44 ऑलरेडी शॉर्ट कर चुके हैं, 55 ये हो गया आपका पास 4। पास 4 में क्या हुआ, फोर्थ एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया। अब अखेरा एलिमेंट बचा, अब इसके लिए क्या चलाएंगे, ये तो किसी से कंपेयर नहीं होगा। अब मुझे बताओ टोटल कितने एलिमेंट थे, रिप्लाई करो, टोटल कितने एलिमेंट थे, रिप्लाई करो। अब मैं कोडिंग में जाता हूं, रिप्लाई करो। 5, गुड, वेरी गुड। तो टोटल एलिमेंट थे 5, तो मैं लिखना शुरू करता हूं भाई, टोटल एलिमेंट थे मेरे पास 5। कितने पासेस लगे वर्स्ट केस में, मैक्सिमम कितने पासेस लगेंगे, कितने पासेस लग गए, 4। बच्चों का आंसर आ गया 4। 4। देखा आपने कि अगर एलिमेंट टोटल डिसेंडिंग ऑर्डर में है तब भी ज्यादा से ज्यादा कितने पास लगेंगे, 4। पिछले वाले ज्यादा से ज्यादा अगर लग भी जाएंगे तो 4 लगेंगे, 4 से ज्यादा तो लगेंगे नहीं, क्योंकि 4 लगने के बाद आखिरी एलिमेंट बचेगा वो ऑलरेडी शॉर्ट होगा।
अब आओ मुझे ये यहां देखो, पास वन में देखो, पास वन में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? पास वन में पहली बार ये कंपैरिजन हुआ, 1 2 3 4, तो पास वन में 4 कंपैरिजन हुए। पास टू में कितने कंपैरिजन हुए? 1 2 3, 3 कंपैरिजन हुए। पास टू में कितने हुए? 1 और 2। तो आपने एक चीज और, कोडिंग समझना ध्यान से, यही है कोडिंग। तो आपने देखा हर पास में एक कंपैरिजन कम भी हो रहा है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अब कोडिंग समझाऊंगा मैं आपको। रिप्लाई कीजिए बेटा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गया बच्चों को समझ में, आप बस कंटिन्यू बस कीजिए। हो गया, कोडिंग खत्म। तो बस यही कोडिंग है, अब यही कोडिंग समझाऊंगा मैं आपको। देखो मेरे बच्चे, कोडिंग क्या कहती है? कह रही है बबल सॉर्ट फंक्शन बनाया, दो वेरिएबल, कुछ वेरिएबल ले लिए, एक एरे ले लिया, एक वेरिएबल आई ले लिया, एक जे ले लिया, एक के ले लिया। ऊपर वाला लूप हमेशा याद रखना, ऊपर वाला लूप चलेगा फॉर आई इज इक्वल टू जीरो से लेके, स्टार्टिंग जीरो से लेके लेंथ ऑफ ए -1। क्यों -1? लेंथ ऑफ ए कितनी है? 5, और 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो लूप चल रहा है, ऊपर वाला लूप चलता है पासेस के लिए। यहां तक बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई? ऊपर वाला लूप किसके लिए चलता है? पासेस के लिए। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर, बच्चों को समझ में आ गया। गुड। और आओ नीचे वाला लूप, फॉर j इज इक्वल टू 0 टू लेंथ ऑफ a दैट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस i दैट इज 0। तो 5 में से 1 गया 4, और अभी i की वैल्यू 0 है, तो 4 में से 0 गया 0। तो पहली बार में कितने पास? कितने? 4। फिर i की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे? 3। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2, फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी तो हो जाएगा 1। इसका मतलब अंदर वाला जो लूप चल रहा है वो चल रहा है कंपैरिजंस के लिए। तो आज के बाद अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ भी ले, किसमें? आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ भी ले कि पहला लूप किसके लिए चलता है और दूसरा लूप किसके लिए चलता है, तो पहला लूप चलता है पासेस के लिए और दूसरा लूप चलता है कंपैरिजंस के लिए। बोलो यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? रटवाऊंगा रिप्लाई नहीं, कीजिए बेटा। रटाने की तो कोई बात ही नहीं, रटना तो है ही नहीं, इसीलिए मैं इतना फालतू की चीजें लिख रहा था। रटना तो हमें है ही नहीं, हम यस रटेंगे ही सर, नहीं किस। ठीक बच्चों है, को समझ में आ गया। चले अब बस एक लाइन समझा देता हूं आपको, आपका काम हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया, अब वो एक लाइन समझ लो, एक ही लाइन समझानी है मुझे। एक पास समझाऊंगा, बाकी बैठ के सारे पास समझाने लग जाऊंगा ना, तो मुझे अमित सर ना बहुत मतलब फोन करके फिर बहुत डांटेंगे, कहेंगे कि पारुल सर आप क्या करते हो आप। ठीक है अमित सर, सॉरी। ओके ओके सर, कंटिन्यू। चलो चलते हैं। तो क्या है, देखो मेरे बच्चे, आई की वैल्यू 0, हाँ 0। कहां तक चलना है? लेंथ ऑफ a -1 दैट इज 5 माइनस 1। ये लूप कहां तक चलेगा? 4 तक। तो इस समय आई की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चे? 0। क्लियर? जे की वैल्यू 0 से लेकर लेंथ ऑफ ए दैट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 0 दैट इज 4। तो जे की वैल्यू अभी 0 हो गई, लेकिन कहां तक चलेगी? अभी पहली बार के लिए भी ये 4 तक चलेगी। पहली बार अंदर वाले लूप में आए, चेक किया, क्या जे की वैल्यू 0, क्या a0 a1 से बड़ा है? हाँ, a0 a1 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या करो? स्वैप कर दो। तो हमने स्वैप कर दिया, तो 44 इधर आ गया और 55 इधर आ गया। देखो स्वैप कर दिया। और ठीक है, बाहर निकलेंगे नहीं, अभी बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, इफ के ब्लॉक से तो बाहर निकलेंगे, लेकिन इनर लूप के ब्लॉक से बाहर नहीं निकलेंगे। जे की वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो जे की वैल्यू 4 तक चलनी है, 1 हो गया, जे की वैल्यू 1। अब चेक करेंगे क्या a1 a2 से बड़ा है, क्योंकि जे की वैल्यू 1 हो गई। a1 दैट इज दिस वैल्यू a1 a2 से बड़ा है। देखो कंपैरिजन, और हाँ बड़ा है तो स्वैप कर दो, अगर बड़ा है तो स्वैप कर दो। तो स्वैप तो करने आता ही होगा ना, 2 नंबर को स्वैप करना टेम्प वेरिएबल लेके, तो स्वैप कर दिया। तो 33 इधर आ गया, 55 इधर आ गया, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, स्वैप कर दिया। अब क्या बाहर निकलेंगे? नहीं। फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू को करेगा 2। ठीक है, हाँ यहां पे एक दिक्कत आ रही है मुझे समझ में, वेरी गुड, एक दिक्कत समझ में आ रही है मुझे। कितने लोगों को समझ में आ रही है, अब देखते हैं। चलो गुड गुड गुड। तो जे की वैल्यू हो गई 2। अब 2 हो गई, तो a2 कंपेयर हुआ 18 से, तो a2 कंपेयर हुआ 18 से। तो क्या बड़ा है? हाँ बड़ा है। a2 तो क्या करो? इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज कर दिया, तो 22 इधर आ गया, 55 इधर आ गया, और जे की वैल्यू हो गई 3। क्लियर? अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो जे की वैल्यू कितनी हो गई? 3 से कितनी हो गई? 4। क्या 4 होगी? जल्दी बताओ सर, हमने कहां तक पहुंच गए थे? यहां तक पहुंच गए थे ना, 55 तक। यस सर, यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ, पहला जे की वैल्यू 4 होगी? जल्दी मुझे बताओ, रिप्लाई कीजिए बेटा आप लोग। जल्दी बताओ, जे की वैल्यू 4 होगी? जल्दी बताओ भाई, जल्दी रिप्लाई कीजिए बेटा। मुझे बताओ, तभी आपको समझ में आएगा।
क्योंकि ये एल्गो है। कोड में क्या जे की वैल्यू 4 के बराबर होगी? नहीं समझ में आ रहा, नहीं जल्दी भाई। नहीं हो, नहीं यार, वेरी नहीं गुड होगी। भाई, अगर 4 के बराबर हो गई, आई एम सॉरी, अगर 4 के बराबर हो गई तो क्या होगा, ए 4 कंपेयर होगा ए 5 से। तो आपके पास 0 1 2 3 4 जीरो से चल रहे हैं, 4 है, पांचवा तो एलिमेंट है ही नहीं ना। तो हमेशा याद रखना, अगर 10 एलिमेंट, मैं लिख दे रहा हूं, ये देख लो, अगर 10 एलिमेंट है तो लूप चलेगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, 10 एलिमेंट है, आई लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 8 माइनस 1 तो छोड़ दो, हमने पहले ही कम कर दिया, पहले ही कम कर दिया, या 9 8 आई प्लस प्लस। और दूसरा लूप चलेगा फॉर जे इज इक्वल टू 0 से जे लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई जे प्लस प्लस। क्लियर? तो पहला लूप कहां चल रहा है, 10 एलिमेंट के लिए, 0 से लेकर 8 तक। तो 0 से लेकर 8 तक कितना हो गया, 9 एलिमेंट। देखा, बता, एक कम चल रहा है। और दूसरा लूप कहां चल रहा है, 0 से लेकर 8 तक, 9 एलिमेंट तक तो चल रहा है, लेकिन उसमें से बार बार हर बार आई भी कम हो रहा है। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिप्लाई करो रिप्लाई भाई, कीजिए बेटा। यहां तक रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा आगे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यस सर, समझ में आ गया बच्चों को, कंटिन्यू कीजिए। ठीक, ठीक है जी, ठीक है। अब लो भाई, अब लो, अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ। ऑप्शन लीजिए, शिवानी सिंह, सिद्धार्थ। मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज ए, ओनली हाँ? रिस्पॉन्स, सिर्फ ए रिस्पॉन्स आ रहा है बस, ओनली ए। अरे ऑप्शन लीजिए, गुड। गुड है, गुड है। स्ट्रेंथ कितनी है सर? तो 127। 127, ओके। आंसर इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताली बजा रहा हूं मैं आपके लिए। गुड। देखो, ताली इसलिए बजा रहा हूं मैं आपके लिए क्योंकि क्या है आंसर, एन क्यों आया, कि नंबर ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है। जब नंबर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो यहां पे क्या हुआ, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, वो रिप्लाई करो तो अब समझाऊंगा भाई, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, वो लोग रिप्लाई रिप्लाई कीजिए बेटा, करें। जिसको समझ में ना आया हो, प्लीज रिप्लाई कीजिए। जितने लोगों को समझ में नहीं आया वो रिप्लाई करो तो आगे बढ़ते हैं। आ गया सर, समझ में नहीं आया। नहीं, अमूल्य नहीं शर्मा आया, नहीं आया। यस। नहीं आया, बहुत बढ़िया, बहुत, बस बस, खत्म खत्म खत्म। देखो मेरे बस बच्चे, बस, ओके। बस खत्म। देखो आप, देखो जल्दी जल्दी करते हैं। देखो क्या आपको ये बताया था मैंने, ये तो अमूल्य शर्मा जी, ये तो मैंने बताया था कि पहला वाला लूप चलेगा n-1 के लिए और दूसरा वाला लूप चलेगा n-i-1 के लिए। बोलो यहां तक तो समझ में आया था? अमूल्य जी, अमूल्य जी रिप्लाई करो, ये तो बताया था ना मैंने। अमूल्य, देखो यार, लेस देन के लिए चलेगा, लेस देन के लिए साफ साफ बता रहा हूं, इक्वल टू के लिए नहीं चलेगा। अमूल्य रिप्लाई कर रहा है क्या अमूल्य? यस सर, जी सर, ठीक बोल है, दिया हमने। बस देखो बेटा, हो गया, कुछ नहीं है, ये सब भूल जाओ, इस सब की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास 5 एलिमेंट है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, ये एन की वैल्यू हो गई, दैट इज साइज ऑफ एरे, और उसके बाद उसका पूरे एरे के साइज से घटा दिया, दैट इज ठीक है। अच्छा, सिंगल पॉइंट उसके साइज से घटा दिया। अच्छा, स्वैप्ड की वैल्यू क्या ले ली, 1 है। ठीक है, आई की वैल्यू 0 है, हाँ 0, 0n-1, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 से कम, दैट इज 4। 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 4, 4 से कम चलेगा, 0 से 3 तक चलेगा। अब क्या, आई की वैल्यू, स्वैप्ड की वैल्यू क्या ले ली, 0। आई स्वैप्ड एक वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू क्या ले ली, फ्लैग ले लिया, फ्लैग की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर दिया। चलो, अब जे चल रहा है 0 से, हाँ 0 से, जे की वैल्यू n-i, एन की वैल्यू क्या है, 5, 5 आई की वैल्यू कितनी, 0, 5 माइनस 0, मैं लिख रहा हूं 5 माइनस 0 माइनस 1, कितना हो गया, 4। तो 4 से कम चलेगा, ठीक है। चेक करेगा क्या a0 a1 से बड़ा है, हाँ नहीं, a0 a1 से बड़ा ही नहीं है, तो a0 जब a1 से बड़ा नहीं है तो स्वैप करेगा ही नहीं। फिर जाएगा जे की वैल्यू को बढ़ाएगा, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 1 4 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो अब चेक करें क्या a1
A2 से छोटा है ना, A1 A2 से A1 A2 से बड़ा है, सॉरी क्या A1 A2 से बड़ा है ना, A1 A2 से बड़ा नहीं है, तो फिर से स्वैप नहीं करेगा, फिर जाएगा J को बढ़ाएगा, तो J की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 1 हो गई थी, 0 हो गई थी, 1 हो गई, अब 2 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, चेक करेगा 2 4 से छोटा है, हाँ छोटा है। अब चेक करेगा क्या A2 A3 से बड़ा है, A2 A3 से बड़ा है ना, A2 A3 से बड़ा नहीं, फिर स्वैप नहीं करेगा, फिर से स्वैप नहीं करेगा, देखो पहली बार में स्वैप नहीं कर रहा, अंदर जा ही नहीं रहा, स्वैप ही नहीं कर रहा, फिर जाएगा J को बढ़ाएगा, तो J की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब चेक करेगा क्या A3 A4 से बड़ा है, A3 A4 से बड़ा है, तो ना A3 A4 से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, फिर से फॉल्स हो गई, फिर अंदर नहीं जाएगा, फिर जाएगा J को बढ़ाएगा, तो J की वैल्यू होगी 4, और लेकिन 4 4 से छोटा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। यहां तक समझ में आया या नहीं समझ में आया, ट्राई जल्दी कीजिए बताओ, बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया? रिप्लाई करो तब समझ में, बड़ा प्यारा कोड है ये, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, नहीं तो मैं आ और गया, धीरे समझाऊंगा, आ मैं गया, तो आ और गया। धीरे समझाऊंगा। देखो अमूल्य, देखो अब कंडीशन फॉल्स, अब जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप से बाहर आ गया, अब जब कंडीशन फॉल्स तो लूप से बाहर आया, किस लूप से बाहर आएगा, अंदर वाले फॉर लूप, ये जो अंदर वाले फॉर लूप से बाहर आया, यहां पे आ गया। अब वो यहां पे आया, ये कह रहा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, वो कह रहा है मैं तो बाहर जा रहा हूं, कह रहा क्यों जा रहे हो, कह रहा मुझे अंदर वाले फॉर लूप ने बोला कि तुम जाओ, तो बोला अंदर वाले ने बोला ना, मैंने थोड़ी बोला है, चलो ऊपर, तो फिर वो ऊपर गया, तो अब क्या हो गया, फिर वो ऊपर गया, अब वो जब वो ऊपर गया इधर, तो उसने आई की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो आई की वैल्यू जो 0 थी, तो वो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1, क्लियर, आई की वैल्यू होगी 1। अब जब आई की वैल्यू 1 हो गई, अब यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे वो कंडीशन में 2 वैल्यू लिखी हुई है, क्या 1 4 से छोटा, हाँ ये कंडीशन तो ट्रू है, क्या इस स्वैप्ड की वैल्यू क्या है, इस स्वैप्ड की वैल्यू 0 कर दी थी हमने, और वो जब अंदर गया ही नहीं, तो इस स्वैप्ड की वैल्यू 1 हुई ही नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस स्वैप्ड की वैल्यू 0 कर दी थी जब हम अंदर पहुंच रहे थे, और अंदर पहुंच रहे थे तो हमने 0 कर दी थी, और वो इसके अंदर कभी जा ही नहीं पाया, तो जब वो इसके अंदर कभी जा ही नहीं पाया, तो इस स्वैप्ड की वैल्यू 0 ही रही, तो एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, और 0 क्या होता है, फॉल्स, कंडीशन हो गई फॉल्स, और वो लूप से बाहर आ गया। तो बताओ टोटल लूप कितनी बार चला, n टाइम्स ही तो चला, इसलिए ये लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया, बोलो आ गया समझ सर, में आया, बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया। रिप्लाई कीजिए बेटा, यस सर, यस अगर सर, नहीं आ समझ गया, में आया तो मैं फिर बताऊंगा, और तब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए, बस आ रिप्लाई गया। करो। बहुत शानदार कोड है, इतना प्यारा कोड है ये कि अपने आप में जान है। बबल शॉट लोग कहते हैं इजी, देखो कितना सही सा तरीके से समझाया इसने बबल शॉट। गुड, आ गया बच्चों को समझ में। आ गया समझ में, Yes, आगे sir. बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, देखो जल्दी से आंसर दे दो। राहुल सर, 1 बजे से क्लासेज हैं हम लोगों की। हाँ हाँ बस खत्म कर रहा हूं। बारह ऑप्शन बजने वाला ईजे, है ना। यस यस, ऑप्शन ईजे, सबने आंसर दे दिया है। हाँ स्ट्रेंथ कितनी है सर, तो 124। 124, ठीक है। शिवम खराब शर्मा पढ़ा रहा हूं प्लीज। अमित सर, खराब पढ़ा रहा हूँ क्या, ना ना सर, बहुत अच्छा है। तो बच्चे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। बच्चे कहाँ छोड़ रहे हैं सर, आ गए, 126 हो गए। दिल में दुख होता है मेरे बहुत ज्यादा। वैसे आज बच्चे मेरे ख्याल से मैक्सिमम मन कितने गए थे, 142 तक गए थे सर। 142 मैक्सिमम गए थे। विशाल कुमार का मैसेज आया, बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, गुड, थैंक्स। अरे धन्यवाद सर, आप लोग की हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो भैया आंसर है एन, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर। क्लियर, समझा दूं अमित सर, बस 2 मिनट लगेगा समझाने में। ओके ओके सर, कंटिन्यू। ठीक है जी, ये देखो भाई, ये देखो सिंपल सी चीज, ये देखो यार, ये मुझसे ना सीधा चलता नहीं है, पता नहीं क्यों। ये अब सीधा चल रहा है अमित सर, बताना। वाह, जीसस क्राइस्ट पर में। ठीक है, एक हो गया कंपैरिजन, और एक हो गया हमारा स्वैप। ठीक है, अब देखो भाई, जब एलिमेंट हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिए थे, मान लो 55 55 55 44 33 22 11, ये हमने एलिमेंट लिए थे। तो क्या हुआ था, एक कंपैरिजन, वो 5 एलिमेंट जब हमने लिए थे 5, तो एक कंपैरिजन हुआ था, और स्वैप करने में कितने ऑपरेशन लगते हैं, 3। टेम में डालो ए में डालो ना, वो पता है ना आपको, स्वैपिंग तो पता है।
भाई रिप्लाई करो, नहीं तो फिर फायदा ही क्या बताने से। स्वैप में कितने Yes, ऑपरेशन sir. लग रहे हैं? हाँ ठीक Yes, है sir. चलो। Okay. तो अच्छा, फिर अगली बार फिर क्या हुआ, एक कंपैरिजन हुआ, 3 स्वैपिंग हुई, फिर अगली बार एक कंपैरिजन हुआ, 3 स्वैपिंग हुई, फिर अगली बार एक कंपैरिजन हुआ, 3 स्वैपिंग, 4 ही तो कंपैरिजन हुए ना, 1 2 3 4। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है Yes. नहीं आ रहा? Yes, sir. तो समझ में आ गया बच्चों को. ये 3 है, 3 3 3 3। तो भैया टोटल 3 3 6 3 9 12, 12 और 4 16। तो पहली बार में कितने ऑपरेशन हुए? 16। अब फिर क्या हुआ होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी पोजीशन पे आ गया होगा, मतलब 55 आ गया होगा। तो जब 55 अपनी पोजीशन पे आ गया होगा, 55 जब अपनी पोजीशन पे आ गया होगा, तो कितने एलिमेंट इधर बचे होंगे? 4 एलिमेंट बचेंगे। तो 4 एलिमेंट बचेंगे तो स्वैप कितने हुए होंगे? तब 3 कंपैरिजन हुए होंगे, 3 स्वैप हुए होंगे, तो दैट इज कितना? 3 3 6 3 9, और ये हो गया 12, 12 ऑपरेशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर जब 44 अपनी पोजीशन पे आ गया होगा तो कितने हुए होंगे? जल्दी बोलो भाई, अरे रिप्लाई करो, रिप्लाई करो भाई। 8, फिर 4, बोलो। Yes, sir. रिप्लाई नहीं आ रहा सर. नहीं आ रहा? जल्दी बोलो भाई, प्लीज बेटा रिप्लाई कीजिए. जल्दी बोलो भाई, बहुत आ इजी गया. है यार, क्या समझ रहे? आ गया ना? ओके सर, कंटिन्यू. अरे भाई बहुत इजी है यार, क्या समझ रहे आ हो? गया. हाँ. चार कॉमन निकाल लो, तो कितना हो गया भाई? 4 3 2 1। ये तो 5 एलिमेंट थे, अगर n एलिमेंट होते तो, 5 एलिमेंट थे तो 4 से आ रहा है, n एलिमेंट होते तो क्या होता? n-1 प्लस n-2 प्लस डैश 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 4 3 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये क्या होता? अभी अभी बताया था, n इंटू n-1 बाय 2 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 4। तो कितना हो गया? 2 2 कितना हो गया? 2 इंटू n-1 मल्टीप्लाई करोगे तो लीडिंग टर्म क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ n²। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यार बड़ा इजी है यार, क्या बताऊं इसमें, बहुत इजी है। आ गया सर बच्चों को. आ गया बस। और बेस्ट केस तो अभी अभी समझाया, पीछे चला जा रहा हूँ, ये देखो यही तो बेस्ट केस था, कि अगर नंबर सॉर्टेड है तो कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी तो समझाई, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी अभी समझा के दिखाया, रन करा के दिखाया। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बोलो।